नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राइजिंग ड्रीम एकेडमी में। दोस्तों, आज की मेरी ट्रिक है पंचायती राज व्यवस्था पर आधारित। तो इस टॉपिक पर हम आज पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु जिन जिन कमेटियों का गठन हुआ अब तक उनके बारे में एक ट्रिक लेके आए हैं। तो दोस्तों, इस ट्रिक को बताने के पहले मैं आपको पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ तथ्यों को बता दूं। तो सबसे पहले परीक्षा की दृष्टि से एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसका शुरुआत कब हुआ। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में गांधी जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनके द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले से हुआ। तो दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान राज्य के एक जिला है नागौर जिला, जहां से यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुआ। तो 2 अक्टूबर आप लोग को पता है कि गांधी जी का जन्म दिवस है। उन्हीं के जन्म दिवस पर इस पंचायती राज का शुभारंभ हुआ। तो दोस्तों, एक पॉइंट मैं अभी और बता दूं कि वर्तमान समय में पंचायती राज व्यवस्था भारत के 3 राज्यों में नहीं है। उनका आपको नाम ध्यान में रखना है। वो राज्य है नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। मैं एक बार आपको पुनः बता दूं कि जिन जिन राज्यों में वर्तमान समय में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है उनके नाम हैं नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। ये 3 राज्य पूर्वोत्तर के हैं जहां पर वर्तमान समय में पंचायती राज नहीं है। और इन राज्यों को छोड़कर अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो दिल्ली में अभी वर्तमान समय में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। दोस्तों, ये तीनों पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। मैं एक बार पुनः बता दूं कि इसका शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान राज्य के नागौर जिलों में हुआ और इनका शुभारंभ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। और वर्तमान समय में भारत के 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था है। तो उन राज्यों के नाम मैं बता दूं जहां पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, उनके नाम है नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। और केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो दिल्ली में सिर्फ पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था लागू है। तो दोस्तों, अब चलते हैं इस टॉपिक पर। जो मैंने ट्रिक बनाया है वो ट्रिक है बलवंत शौक से पीके फिल्म 64 में नहीं 73 में देखा। तो दोस्तों, बहुत ही फनी ट्रिक है। मैं एक बार पुनः बता दूं, बलवंत जो एक लड़के का नाम है, मान लीजिए, हाँ, बलवंत शौक से पीके फिल्म 64 में नहीं 73 में देखा। तो मैं अब इस ट्रिक को थोड़ा विस्तार से बताऊं तो बलवंत का यहाँ अर्थ समझेंगे आप लोग बलवंत राय मेहता समिति, जिनका गठन 1957 ईस्वी में हुआ। उसके बाद दोस्तों, इस ट्रिक में शौक शब्द का अर्थ आप अशोक मेहता समिति से लगाएंगे, जिनका गठन 1977 ईस्वी में हुआ। उसके बाद दोस्तों, इसमें पीके शब्द का अर्थ आप समझेंगे पीवी के राय समिति। तो दोस्तों, पीके का अर्थ यहाँ समझेंगे पीवी के राय समिति, जिनका गठन 1985 ईस्वी में हुआ। उसके बाद दोस्तों, फिल्म शब्द का अर्थ आप समझेंगे LM सिंधवी समिति। तो दोस्तों, फिल्म को आप इस तरह भी लिख सकते हैं FILM, इसको इंग्लिश में इस तरह से लिखेंगे तो FILM। तो दोस्तों, आप LM से LM सिंधवी समिति भी याद रख सकते हैं, जिनका गठन 1986 ईस्वी में हुआ। तो दोस्तों, इसको एक बार पुनः बता दूं, फिल्म का अर्थ LM सिंधवी समिति हुआ। इसको इंग्लिश में अगर लिखें तो FILM होता है। तो इसमें अंतिम 2 अल्फाबेट जो है LM, इससे आप समझेंगे LM अर्थात LM सिंधवी समिति, जिनका गठन 1986 ईस्वी में हुआ। उसके बाद दोस्तों चलते हैं, इसमें है 64 और 73। तो दोस्तों, 64 का अर्थ आप लगाएंगे 64वां संविधान संशोधन और 73 का अर्थ लगाएंगे 73वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों, 64वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ और 73वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में हुआ। तो दोस्तों, इस प्रकार इसमें 6 मुख्य रूप से उत्तरदायी है पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियों में, जिसमें से 4 समिति है और 2 संविधान संशोधन है। तो मैं एक बार पुनः बता दूं, बलवंत शौक से पीके फिल्म 64 में नहीं 73 में देखा, जिसमें बलवंत का अर्थ बलवंत राय मेहता समिति, शौक का अर्थ अशोक मेहता समिति,
पीके का अर्थ पीवीके राय समिति, उसके बाद फिल्म का अर्थ एलएम सिंघवी समिति, 64 का अर्थ 64वां संविधान संशोधन और 73 का अर्थ 73वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों इस प्रकार से इस ट्रिक के माध्यम से हम पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु मुख्य जो समितियां अब तक गठित हुई है उसके बारे में उनके नाम याद करने का प्रयास किए। तो दोस्तों आप जरूर बताइएगा यह ट्रिक आपको कैसा लगा। अगर ट्रिक पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, उसके बाद इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी प्रकार की ट्रिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।